भक्ति रंग शक्ति रंग दोनों रंगों के संग सेवा भाव के पुनीत संत रंग छू सके। व्याधि विपदा को अंग भंग करती रहे जो ऐसी तरंग आज अंतरंग छू सके। तो निष्ठा संकल्प का विकल्प होता ही नहीं, कर दो प्रकल्प की अनंत रंग छू सके। और तुलजा भवानी की कृपा रहे सदैव ताकि राम आज राम के अनंत रंग छू सके। मंच को और रात्रि के इस पहर में आप लोग अपने शयन कक्षों का आनंद छोड़कर कविता सुनने के लिए बैठे हैं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। जिस धरती ने माता सीता की प्यास बुझाई हो उस पवित्र धरती पर खड़ा हूं। एक बार तालियों से आदेशित करिए। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ भी कहूं उससे पूर्व कहना यह चाहता हूं, जो चरणों पे चढ़ा हुआ वह फूल लगा लूं माथे पर। जो चरणों पर चढ़ा हुआ वह फूल लगा लूं माथे पर। चरण पकड़कर बैठूं इनका मूल लगा लूं माथे पर। और दुनिया भर के सिंहासन को अपनी ठोकर पर रखकर धोनी वाले दादाजी की धूल लगा लूं माथे। जय हो। क्या कहने वाह 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 वाह। भक्ति रंग शक्ति रंग दोनों रंगों के संग सेवा भाव के पुनीत संत रंग छू सके। व्याधि विपदा को अंग भंग करती रहे जो ऐसी तरंग आज अंतरंग छू सके। तो निष्ठा संकल्प का विकल्प होता ही नहीं, कर दो प्रकल्प की अनंत रंग छू सके। और तुलजा भवानी की कृपा रहे सदैव ताकि राम आज राम के अनंत रंग छू सके। ओहो क्या कहने भाई, वाह वाह। कुछ लोग आए और चले गए। मुझे नहीं पता कि इस कार्यक्रम की बुनियाद में कितने लोग लगे हैं, कितनी रातों की मेहनत इस कार्यक्रम में लगी है, लेकिन पहली 4 पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहता हूं। और अगर यहां भी सच नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। अरे है क्या कहने। अरे वाह वाह वाह। क्या कहने। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे। मैं माणिक्य स्मारक वाचनालय समिति के पवित्र मंच पर खड़ा हूं। जो संस्थान पुस्तकालय जैसे पवित्र जगह को इतने वर्षों से लगातार निरंतर रूप से जीवंत बनाए हुए है। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे। और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। हाय वाह 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 वाह। क्या कहने। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है। जिंदाबाद। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। जिंदाबाद। मेरी नौजवान पीढ़ी के कुछ लोग पीछे हैं। एक लांछन लगता है कि ये युवा पीढ़ी, बहुत आदर नहीं, आप तो आ जाओ। मंदिर और मंच वह पवित्र जगह है जो अशुद्ध को शुद्ध कर देता। मैं तो जब किसी पगड़ी को अपने आंखों के आसपास देखता हूं तो बाछें खिल जाती हैं। ये आपके और पूरी समस्त भारत के लिए गर्व का विषय इसलिए भी होना चाहिए कि आज़ादी में जंगों से 2-4 नहीं होता। हमने सिख कौम को
चुटकुलों की कौम बनाकर रख दिया। आजादी में जंगों से दो चार नहीं होता तो भारत मां के दामन में किरदार नहीं होता, अब तलक गुलामी में होता। यहां एक एक भारतवासी यदि भारत का सच्चा बेटा सरदार नहीं होता। जिंदाबाद। युवा पीढ़ी पे लांछन लगा कि युवा बिगड़ रहे हैं। आपकी वकालत करता हूं और मुझे आपकी ऊर्जा चाहिए, निवेदन कर रहा हूं। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। वाह। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की, इन भुजाओं ने ही सर दुश्मन के काटे, भारतीय भूसे कटीले पेड़ छांटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारतीय भूखे सदा उत्थान पथ पर हैं। इन भुजाओं से हुई जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्बेल छाटी। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा, इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, अब मैं शुरू हो रहा हूं। किसको सुनाऊं, हमारे राजनेता कुछ यहाँ बैठे थे चले गए। हम बड़े लांछन लगाते हैं, देश की सीमाओं की बात क्या करूं, वे सुरक्षित हैं भारतवर्ष के बेटों से। मैं तो आंतरिकता की बात करता हूं, जो देश मेरे और आपके बराबर बराबर सहयोग बांटने से बनता है। हम लांछन लगाते हैं सरकारों पर, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। गूंगे गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। और पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह। अरे किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहां बलिदान की, लोरियां भाने लगी है सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालेंगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। बहुत अच्छे राम भाई। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जिसको यूनिवर्सिटी में होना था वो रैलियों में है, जिसको खेतों में होना चाहिए था वो रैलियों में है। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, थामकर झंडा मचलकर प्यार करता कौन है। जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं, और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। लोगों ने मुझसे कहा राम चिल्लाते बहुत हो, ये बात आराम से भी हो सकती है। उनसे पूरी ऊर्जा के साथ कहना चाहता हूं, आपकी चेतना मांगता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। जिंदाबाद राम भाई। पिछले 70-75 वर्षों में इस देश की युवा संतति के साथ जो खिलवाड़ किया गया आदरणीयों, उसे बताया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं
कि इस देश का युवा सड़कों पर मरने को जलने को तैयार है आदरणीय विधायक जी, और ये कह रहा है हमें नौकर बना लो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। जिंदाबाद।